के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। अब अरविंद जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो उसमें राजस्व सेवा में रहे अधिकारी, IIT से पढ़े हैं, तब भी उनने कलम नहीं रखी कभी अपने पास। कुछ लिखने पढ़ना नहीं, कहीं तो लिखो पढ़ो कुछ भैया कागज पे, ताकि हम भी जाने कि क्या योग्यता है। बोलते हैं लिखते नहीं, ताकि कहीं फसल बवाल ही नहीं। अरविंद जी 20 साल दिल्ली में राज करके जाएंगे, तब भी पूरा संग्रहालय खोल डालना, उनके दस्तखत की एक पुर्ची नहीं मिलेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के पढ़ाई को लेकर तंज कसा। अब अमिताभ अग्निहोत्री से अरविंद केजरीवाल के डिग्रियों का विश्लेषण सुनिए। सोमनाथ भारती की मिलेगी, रामनाथ भारती की मिलेगी, मनीष की मिलेगी, वो क्या नाम सत्येंद्र की मिलेगी, महेंद्र की मिलेगी, भैया की नहीं मिलेगी पुर्ची। क्या ये जो मसला है, बिना जिम्मेदारी के सास हो जाना घर में, ये मामला गड़बड़ है। बहुएं इसीलिए भी नाराज रहती हैं कि अच्छा हो जाए तो सास के सिर में माला पड़े, और बुरा हो जाए तो बहू को डांटो, है और करना धरना सास को कुछ नहीं। ताकि साहब ये सवाल लोग उठाते हैं, वो कहते भाई केजरीवाल जी योग्य है, हमने मान लिया, ठीक, तो योग्यता का लाभ मिले, कुछ कागज पर लिखे। इतिहास में बच्चे पढ़ेंगे कि देखो दिल्ली में एक योग्य मुख्यमंत्री आया था, उसने ये नोटिंग की थी, ये आदेश दिए थे। नहीं, वो तो केवल कंठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी ऐसे रोचक ढंग से कर रहे हैं जिसकी कोई मतलब, आप देख ही रहे हो कैसा कैसा भाषण दे रहे हैं। तकी साहब, अमिताभ जी, आपके मुंह से अरविंद केजरीवाल की तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि वो सही काम कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं नेहा चाली दुआ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार चैनल पर ये कबूला कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। तो जो अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्कशीट दिखाई थी, वो कैसी मार्कशीट थी? क्या फर्जी मार्कशीट थी? जो खुद कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका यहाँ पे वर्चस्व है, वहां पे वर्चस्व, ये ऑफिशियली एक नेशनल न्यूज चैनल पे खुद कबूल नहीं इस बात को। तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, कम से कम ये प्रवक्ता तो बीजेपी का इसके अंदर सच बोलने की हिम्मत है, जो सच बोल सकता है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो परेशानी, जवाब देने की इतनी परेशानी क्या है? अरविंद केजरीवाल इतने कमजोर है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते, तो नरेंद्र मोदी जी लगातार अरविंद केजरीवाल की बात खेलते हैं। मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। अरविंद केजरीवाल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी सोते हुए जागते हुए 24 घंटे लगातार अरविंद केजरीवाल क्यों करते रहते हैं? नरेंद्र मोदी जी जो बड़ा घोटाला किया है। मुझे चिंता मनीष जी की भी है, सिसोदिया जी की। अभी एक दिन केजरीवाल जी भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मनीष को की चिंता नहीं है, उसको फांसी दे दो, वो भगत सिंह है। मैं डर गया, ऐसी बातें नहीं बोलो। जिसके लिए जो बोला वो हो गया, जिसके कागज चेक कर दिए वो निपट गया। वो एक थे ना जो आपके पहले वो मंत्री जो जिनका अरविंद भाई ने कहा कि हमने इनके सारे सर्टिफिकेट देख लिया 8वें से लेकर और ऊपर तक के, वो जेल चले गए। दूसरी बात, मैं एक बात कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, जोशी साहब, ये बात कब जवान पर सरस्वती बैठ जाए, नेताओं को सीखना चाहिए। उदाहरण तो कांग्रेस से दे रहा हूं, लेकिन सबको सीखना चाहिए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब। राहुल जी ने कहा कि भाई अनफॉर्चुनेटली आम MP, क्या सदस्यता चली गई। उनने एक जगह मंच से कहा मेरे पास रहने को मकान नहीं, वो भी कुछ शायद खराब रही होगी, क्या मकान का नोटिस आ गया। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सोच विचार के बोलो, ऐसा गड़बड़ मत बोलो कि बाद में गले में पड़ जाए। अब ये बात जब मनीष जी ने सुनी होगी तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। अरविंद जी ने तो कह दिया कि हमें मनीष की चिंता नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दो, वो भगत सिंह है। भैया दूसरे को भगत सिंह बताना सरल है। तकी साहब, जिसको भगत सिंह बनाते हो वो तो अपनी गर्दन छू के देखने लगता है कि ऐसा ना फांसी लटका दे हमको। इसलिए जबरिया सती नहीं करते किसी को। अब सती प्रथा कानून पर रोक लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने एक संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए।
केजरीवाल ने नोटबंदी के फैसले को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी ने पीएम मोदी को बेवकूफ बना दिया। केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी का फैसले से कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पढ़े लिखे की पार्टी है। संबोधन में केजरीवाल ने सरकार चलाने की चुनौतियों के बारे में बात की और बताया कि सरकारी अफसर नेताओं को किस तरह घुमाते हैं। इन सभी चुनौतियों को गिनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सके। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो कभी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से किसका नुकसान हो सकता है। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि सिसोदिया के वजह से ही गरीब मजदूर और रिक्शे वाले अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने देखे। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना कर दी। केजरीवाल के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।